नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सामरिया। जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन जो कुछ बची कुची अपनी जो हस्तकला के जो कुछ और छोटी मोटी कलाएं बची है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे दरिया, नमदे, गलीचे, इसके अलावा पेपर मेशी कला, ठीक है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, अब अपने को लेना है, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं गलीचे की। देखिए, एक होता है क्या, गलीचा। गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है तो याद रखना बीकानेर के प्रसिद्ध है, या फिर अपन कह सकते हैं बीकानेर के प्रसिद्ध है, या फिर जयपुर के या फिर टोंक के गलीचे प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा एक दरिया भी प्रसिद्ध है। दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है तो याद रखना टाकला गांव की प्रसिद्ध है। टाकला गांव नागौर, सालासर गांव आपको याद रखना जयपुर, सालासर गांव जोधपुर, और भिनाई अजमेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, एक तो गलीचा हो गया और दूसरा अपन बात कर सकते हैं दरिया। दरिया, देखिए, गलीचे के बारे में आपको क्या याद रखना है कि गलीचा किसका बनता है तो याद रखना ऊन का बनता है। ठीक है, ऊन की जो दरी बनती है वो एक प्रकार से आप मान लो गलीचा। ठीक है, और जो पुराने जो कपड़े होते हैं, जैसे पुरानी लुगड़ी होती है, उनके पुराने जो कपड़े होते हैं, पुराने कपड़े से जो दरी बनती है वो दरियों की श्रेणी में आती है, और ऊन से बनती है तो वो किस श्रेणी में आ जाएगी, गलीचे की श्रेणी में। पुराने कपड़े से बनती है तो वो दरिया कहलाएगी, और अगर ऊन से बनती है वो दरी तो क्या कहलाएगी, गलीचा कहलाएगी। कहाँ की प्रसिद्ध है तो अपन ने बात की है, कहाँ की प्रसिद्ध है, एक तो बीकानेर, जयपुर और टोंक। जयपुर और टोंक, ठीक है। और जो दरियों की बात करें तो याद रखना पुराने कपड़े से बनती है। और इसके अलावा अपन ने क्या बात की, कहाँ की प्रसिद्ध है तो टाकला गांव। टाकला गांव कहाँ पर है, नागौर में। इसके अलावा सालासर, सालावास, सालावास कहाँ पर है तो याद रखना सालावास है जोधपुर में। और इसके अलावा अपन बात करें कि बिनाई कहाँ पर है तो याद रखना बिनाई अजमेर में। बिनाई कहाँ पर है, अजमेर में है। ठीक है, इन दोनों की दरिया प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा याद रखना है बीकानेर के जेल के गलीचे हैं। बीकानेर में जो जेल में जो गलीचे बनते हैं उनका निर्यात होता है, वो प्रसिद्ध है। तो याद रखना अपन यूं भी लिख सकते हैं बीकानेर की जेल के गलीचे। ठीक है, बीकानेर जेल में जो गलीचे बनाए जाते हैं वो गलीचे निर्यात होते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध है, निर्यात होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। बीकानेर के जेल के गलीचे क्या होते हैं, निर्यात होते हैं। ठीक है, और आपको यह भी ध्यान रखना है निर्यात होते हैं, निर्यात होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसके अलावा आपको याद रखना है जो बीकानेर में जो गलीचे होते हैं वो किस वियना या फारसी पद्धति से भी बीकानेर में गलीचे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक बात इसमें और लिख सकते हैं, गलीचे में बीकानेर में जो गलीचे बनाए जाते हैं वो किस पद्धति से, तो बीकानेर में वियना और फारसी पद्धति से क्या बनाए जाते हैं, गलीचे बनाए जाते हैं। वियना और फारसी पद्धति से क्या बनाए जाते हैं, गलीचे बनाए जाते हैं। बीकानेर फारसी और वियना और फारसी पद्धति से गलीचे बनाए जाते हैं। देखिए, ठीक है, ये किसकी विशेषताएं होगी, गलीचे की। देखिए, गलीचे किससे बन रहे हैं, ऊन से। ऊन से बनी जो दरी होती है वो एक प्रकार की गलीचे होती है, और जो पुराने कपड़े से बनती है वो दरिया कहलाती है। ये इसके जो प्रसिद्ध क्षेत्र है कौन कौन से, बीकानेर, जयपुर और टोंक। बीकानेर में जो जेल के गलीचे होते हैं उनका क्या होता है, निर्यात होता है, वो विश्व प्रसिद्ध है। साथ ही साथ आपको याद रखना है बीकानेर में अपन लिख सकते हैं, बीकानेर में वियना और फारसी पद्धति से भी क्या बनाए जाते हैं, गलीचे बनाए जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं दरियों की, तो दरियों में आपको याद रखना है कपड़े के, पुराने कपड़े की बनती है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है तो याद रखना टाकला नागौर, सालावास गांव जोधपुर, और भिनाई अजमेर की ये प्रसिद्ध है। ठीक है, दरियों के अलावा एक और होता है नमदे। ठीक है, नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है तो याद रखना नमदों का प्रमुख केंद्र नमदे। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है तो याद रखना नमदों का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर है, टोंक में है। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना ये कैसे बनता है, तो ऊन को कूट कूट कर बनाया गया वस्त्र। ऊन को कूट कूट कर बनाया गया वस्त्र, ऊन को कूट कूट कर बनाया गया वस्त्र। ये वस्त्र क्या कहलाता है, तो ऊन को कूट कूट कर बनाया गया जो वस्त्र है ये क्या कहलाते हैं, नमदे कहलाते हैं। और ये कहाँ के प्रसिद्ध है, टोंक के प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऊनी कंबल कहाँ के प्रसिद्ध है तो याद रखना जयपुर, जोधपुर और टोटगढ़। ठीक है, ऊनी कंबल। इसके अलावा अपन यूं भी लिख सकते हैं ऊनी कंबल। ऊनी कंबल कहाँ के प्रसिद्ध है तो याद रखना ऊनी कंबल। ऊनी कंबल कहाँ के प्रसिद्ध है तो याद रखना जोधपुर,
जयपुर और कहां की है, टोडगढ़। टोडगढ़ कहां पर है, तो याद रखना टोडगढ़ है अजमेर में। टोडगढ़ कहां पर है, अजमेर में। ऊनी कंबलों के ऊनी कंबल प्रसिद्ध है यहाँ पर जोधपुर, जयपुर और टोडगढ़ में। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें, ये तो अपन ने दरियों और ट्योड की बात कर ली, जिसमें अपन ने एक तो गलीचे की बात की है, फिर दरियों की बात की है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम आपको ये ध्यान रखना कि गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है, दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है, नदमे का प्रमुख केंद्र कौन सा है, या ऊनी कंबल कहाँ बनते हैं। ये छोटी छोटी कलाओं के बारे में याद रखना। ठीक है, कभी कभी कभार पूछ ली जाती है। और अब अपन बात करते हैं लाख का काम। लाख का काम कहाँ का प्रसिद्ध है, तो याद रखना लाख का काम। अगला है लाख का काम। लाख का काम कहां का प्रसिद्ध है, तो याद रखना लाख का काम प्रसिद्ध है जयपुर का। ठीक है, जयपुर में लाख का काम प्रसिद्ध है। ठीक है, लाख की एक तो चूड़ियां भी बनती है और लाख के जो बर्तन भी बनते हैं। ठीक है, लाख की जो चूड़ियां बनती है उसे मोकड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोकड़ी। और लाख के जो बर्तन बनते हैं उनको कहते हैं मोंडे। ठीक है, तो अपन यूं भी लिख सकते हैं, देखना लाख की चूड़ियां बनती है वो उसे क्या कहते हैं, तो मोकड़ी। लाख की चूड़ियां क्या कहलाती है, तो याद रखना लाख की चूड़ियां कहलाती है मोकड़ी। लाख की चूड़ियों को क्या कहते हैं अपन, मोकड़ी। और लाख के जो बर्तन बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, लाख के बर्तन कहलाते हैं मोंडे। क्या कहलाते हैं, मोंडे कहलाते हैं। ठीक है, और याद रखना जयपुर में इस कला को, जयपुर में जो संरक्षण देने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है, राम सिंह। ठीक है, जयपुर में इनको संरक्षण किसने दिया, तो याद रखना इस कला को जयपुर में संरक्षण दिया है राम सिंह ने। किसने दिया है, राम सिंह ने। ठीक है, तो ये किस कला के बारे में हो गया, ये कला के बारे में हो गया, लाख का काम हो गया। ठीक है, लाख के अलावा आपको याद रखना है कागज निर्माण के लिए कौन कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो याद रखना सांगानेर और अपन कह सकते हैं सांगानेर और सवाई माधोपुर कागज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो एक और बात लिख लेते हैं अपन, कागज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। देखिए लाख का काम हो गया, ये कुछ छोटी मोटी हस्तकलाएं बची है, इसके बारे में अपन देखते हैं। अपन कागज निर्माण के लिए प्रसिद्ध, कागज निर्माण के लिए प्रसिद्ध। और कागज निर्माण के लिए प्रसिद्ध कौन कौन सी है, तो याद रखना देखिए कागज निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध है, देखिए एक तो है आपको याद रखना है सांगानेर। और सांगानेर कहां पर है, तो याद रखना सांगानेर है जयपुर। और दूसरी अपन बात कर सकते हैं सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, इन दोनों जगह कागज के निर्माण होता है। ठीक है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ठीक है, ये किसकी बात हो गई, कागज निर्माण की बात। अब एक और अपन चर्चा करते हैं ढूमलिया क्या होता है। ढूमलिया देखिए कागज की लुगदी और मुल्तानी मिट्टी को मिलाकर जो तैयार किया जाता है बर्तन, वो ढूमलिया कहलाता है। और याद रखना ये ढूमलिया कहां का प्रसिद्ध है, तो याद रखना ढूंढाड़ और शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है, ढूंढाड़ और शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा एक पेपर मेशी कला भी होती है। इसमें भी क्या होता है कि कागज की लुगदी से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है, वो पेपर मेशी कला कहलाती है। ठीक है, ये अलवर, उदयपुर और सांगानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अपन ढूमलिया और दोनों की चर्चा करते हैं। देखिए एक तो है ढूमलिया, ढूमलिया, और ढूमलिया के साथ ही आपको चर्चा करनी है किसकी, पेपर मेशी कला। पेपर मेशी, पेपर मेशी कला। ठीक है, देखिए ढूमलिया कहां का प्रसिद्ध है, तो याद रखना ढूमलिया प्रसिद्ध है, एक तो ढूंढाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है और एक है शेखावटी। ढूंढाड़ व शेखावटी क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये पेपर मेशी की बात करें तो याद रखना पेपर मेशी प्रसिद्ध है अलवर में। और अलवर ऑप्शन में ना मिले तो अपन कह सकते हैं उदयपुर में। और उदयपुर ऑप्शन में ना मिले तो अपन लिख सकते हैं कहां पर, सांगानेर में। सांगानेर कौन सा वाला, वही सांगानेर जयपुर वाला। कहां का वाला, जयपुर, सांगानेर जयपुर वाला। ठीक है, और अब अपन बात करते हैं, देखिए ढूमलिया में क्या होता है कि जो कागज की लुगदी होती है, कागज की लुगदी में अपन मुल्तानी मिट्टी मिलाते हैं, मुल्तानी मिट्टी मिलाते हैं और मुल्तानी मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं। देखिए कागज की लुगदी, कागज की लुगदी प्लस मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी से निर्मित बर्तन, मिट्टी से निर्मित बर्तन।
अगर मुल्तानी मीट साथ होगी तो ये कहलाएगी ढूमलिया, और अगर मुल्तानी मीट साथ नहीं होगी, केवल कागज की लुगदी से बनाई जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, पेपर मेसी। तो अपन केवल इसमें क्या लिख सकते हैं, कागज की लुगदी से बनाए गए, कागज की लुगदी से बनाए गए, लुगदी से बनाए गए बर्तन। ठीक है, कागज की लुगदी से बनाए गए बर्तन पेपर मेसी कला कहलाती है, जो कि अलवर, उदयपुर और सांगानेर की प्रसिद्ध है। और ढूमलिया कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखना ढूंढार और शेखावटी की प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा जैसे पेपर मेसी में जैसे कागज के घोड़े बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के ठप्पे और बहुत सारी व्यवस्था बनाई जाती है इसके अलावा। और आपको याद रखना है अगला, जटपट्टी क्या कहलाती है। ठीक है, तो बकरी के जो बालों पर जो चित्रांकन किया जाता है वो चित्रकारी की जाती है, वो जटपट्टी कहलाती है, और वो जसोल गांव बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा अपन आज के आगे भी लिख सकते हैं। देखिए देखिए देखिए, जटपट्टी, बकरी पर जटपट्टी, बकरी के बालों पर, बकरी के बालों पर जटपट्टी, बालों पर जटपट्टी। ठीक है, बकरी के बालों पर जो चित्रकारी की जाती है वो जटपट्टी कहलाती है, बकरी के बालों पर जटपट्टी। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखना जसोल गांव। और जसोल गांव कहाँ पर है, तो याद रखना जसोल गांव है कहाँ पर, जालोर में। जसोल गांव कहाँ पर है, जालोर में, सॉरी बाड़मेर में है। ठीक है, जसोल गांव है बाड़मेर में। ठीक है, देखिए अब अपन ने देखिए एक बार वापस देख लेते हैं, छोटी छोटी कलाओं के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो अपन ने ली है गलीचे। गलीचे किसके बनते हैं, तो ऊन के बनते हैं, और अगर वो पुराने कपड़ों से बनेंगे तो वो दरिया कहलाएगी। ठीक है, बीकानेर, उदय, जयपुर और टोंक के प्रसिद्ध है ये। ठीक है, इसके अलावा याद रखना कि बीकानेर के जेल के गलीचे निर्यात किए जाते हैं, और बीकानेर में वियना और फारसी पद्धति के गलीचे भी बनते हैं। दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है, तो टाकला गांव नागौर की, सालावास गांव जोधपुर की, भिनाई अजमेर की। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है, तो याद रखना टोंक, और टोंक में नमदे का प्रमुख केंद्र माना जाता है। साथ ही साथ ऊन को कूट कूट कर जो बनाया गया वस्त्र क्या कहलाता है, नमदे कहलाता है। ऊनी कंबल कहाँ के प्रसिद्ध है, तो जोधपुर, जयपुर और टोडगढ़ अजमेर के प्रसिद्ध है ऊनी कंबल। ठीक है, लाख का काम कहाँ का प्रसिद्ध है, तो याद रखना जयपुर में, और इसको संरक्षण देने वाले व्यक्ति कौन है, सवाई राम सिंह। और साथ ही साथ आपको याद रखना है लाख की चूड़िया को क्या कहा जाता है, तो मोकड़ी कहा जाता है, और लाख के बर्तन क्या कहलाते हैं, मोंडे कहलाते हैं। ठीक है, कागज निर्माण के लिए दो क्षेत्र प्रसिद्ध है, सांगानेर जयपुर और एक सवाई माधोपुर। ठीक है, एक होता है ढूमलिया। ढूमलिया किसे कहता है, तो याद रखना ढूंढाड़ व शेखावटी क्षेत्र में क्या होता है, कागज की लुगदी प्लस मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ढूमलिया कहलाते हैं। देखिए कागज की लुगदी के साथ क्या आ रहा है, मुल्तानी मिट्टी आ रही है, उनसे निर्मित जो बर्तन होता है वो ढूमलिया कहलाते हैं। और केवल कागज की लुगदी से बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पेपर मेसी। वो ढूंढार और शेखावटी में प्रसिद्ध है, ये अलवर, उदयपुर और सांगानेर में प्रसिद्ध है। ठीक है, और बकरी के बालों पर जरपट्टी अपन ने देखी है कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर में प्रसिद्ध है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक और जो कला, हस्तकला है अपनी, घोड़ा बाउसी। घोड़ा बाउसी क्या आता है कि पिघले मोम को अपन क्या करते हैं, कपड़े पर चिपका देते हैं और फिर रंग योजन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, घोड़ा बाउसी कहलाती है। देखिए पिघले मोम पर अगली जो हस्तकला है, घोड़ा बाउसी। घोड़ा बाउसी, घोड़ा बाउसी, घोड़ा बाउसी क्या होती है, पिघले मोम को, पिघले मोम को कपड़े पर चिपका कर, कपड़े पर चिपका कर जो रंग योजन किया जाता है, रंग योजन किया जाता है, या रंग योजन किया जाता है, यह क्या कहलाता है, घोड़ा बाउसी कहलाता है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखना खंडेला शिखर की। ठीक है, उमेश शर्मा इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है, जिनको मास्टर क्राफ्टमैन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन कह सकते हैं, देखिए घोड़ा बाउसी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अपन लिख सकते हैं खंडेला, और खंडेला कहाँ पर है, याद रखना खंडेला है शिखर, खंडेला कहाँ पर है, शिखर में। ठीक है, इसके अलावा अपने को ये और भी ध्यान रखना है, इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है, तो कलाकार है, प्रसिद्ध कलाकार, उनका नाम है उमेश शर्मा। उमेश शर्मा, और उमेश शर्मा को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना उमेश शर्मा को जाना जाता है मास्टर क्राफ्टमैन के नाम से। ठीक है, मास्टर क्राफ्ट नाम से, मास्टर क्राफ्टमैन भी कहते हैं इस कला के लिए। ठीक है, मास्टर क्राफ्टमैन।
ठीक है। इसके अलावा दो प्रसिद्ध कलाकार और भी है, जिसका नाम है, एक का तो नाम है अब्दुल मजीद और एक का नाम है बी आर रायजादा। ठीक है, आर बी रायजादा। एक और कलाकार है जिनका नाम है अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद। और जो दूसरे कलाकार है उनका नाम है आर बी रायजादा, आर बी रायजादा। ठीक है, आर बी रायजादा इसका नाम है। ठीक है, अपन ने घोड़ा बाउसी की बात कर ली, जिसमें पिघले मोम को कपड़े पर चिपका कर रंग योजन किया जाता है। ये खंडेला शिखर की प्रसिद्ध है। कलाकार है उमेश शर्मा, अब्दुल मजीद और आर बी रायजादा। ठीक है, उमेश शर्मा को और किस नाम से, इसको उपनाम क्या है इनका उमेश शर्मा का, तो उमेश शर्मा का उपनाम है मास्टर क्राफ्ट मैन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, हाँ सॉरी ये रायजादा है, रायजादा, इसको एक बार करेक्शन कर लेना, इसको रायजादा, रायजादा, रायजादा। ठीक है, तो ये कौन सी कला हो गई, घोड़ा बाउसी कला, जिसमें पिघले मोम को कपड़े पर चिपकाया जाता है, उसके बाद क्या कहलाती है, उसके बाद रंग योजन किया जाता है। अब अपन बात करते हैं, एक तो होती है सोहरिया और एक होती है हिलोरी। देखिए, जो भोजन, मिट्टी का जो भोजन रखने का जो पात्र होता है उसे तो कहते हैं सोहरिया, और अनाज रखने का जो पात्र होता है उसे कहते हैं अपन क्या, हिलोरी कहते हैं। देखिए, अब अपन कुछ एक और चर्चा करते हैं, जैसे सोहरिया, सोहरिया, ये छोटी मोटी बातें और देख लो, सोहरिया, और एक होती है हिलोरी, हिलोरी। ठीक है, सोहरिया और दूसरी अपन बात कर किसकी कर रहे हैं, हिलोरी की बात करें, हिलोरी कह सकते हैं इसको। देखिए, सोहरिया क्या होता है, मिट्टी का भोजन रखने का, अपन लिख सकते हैं भोजन रखने का, भोजन रखने का मिट्टी का पात्र, मिट्टी का पात्र, भोजन रखने का जो मिट्टी का जो पात्र होता है वो क्या कहलाता है, सोहरिया। और भोजन रखने का जो मिट्टी का जो अनाज रखने का होता है, अनाज रखने का मिट्टी का बड़ा पात्र, अनाज रखने का मिट्टी का बड़ा पात्र, ये मिट्टी का बड़ा पात्र क्या कहलाता है, मिट्टी का बड़ा पात्र क्या कहलाता है, तो ये मिट्टी का बड़ा पात्र कहलाता है क्या, सोहरिया कहलाता है। ठीक है, अपन ने दो चर्चाएं कर ली। और अब इसके अलावा अपन बात करते हैं बाखल। बाखल क्या होता है, देखिए, ऊंट का जो छोटा बच्चा होता है, ऊंट के बच्चे के मुलायम बाल से जो वस्त्र बनाया जाता है वो कहलाता है बाखल। देखिए, ये सीधा पूछा जाता है तो आपको कुछ इनके बारे में भी याद रखना है, छोटी मोटी कलाओं के बारे में अपन एक भी नहीं छोड़ेंगे। बाखल, ऊंट के छोटे बच्चे को या ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों से, ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों से निर्मित वस्त्र, बालों से निर्मित कपड़ा जो होता है, वस्त्र होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, बाखल कहते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, बाखल। देखिए, सोहरिया तो भोजन रखने का जो मिट्टी का पात्र हो गया, हिलोड़ी क्या हो गई, तो अनाज रखने का मिट्टी का पात्र हो गया, और बाखल क्या कहते हैं, तो याद रखना, ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों से जो अपन कपड़ा बनाते हैं वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है, आपको याद रखना क्या, तो वो कहलाता है बाखल। ठीक है, इसके अलावा याद रखना है, ओढ़ने की जो मोटी चादर होती है उसे कहते हैं अपन खेल से। ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखना, जालोर के दो गांव है, एक तो लेटा गांव और एक गुड्डा बलोतन गांव, यह की प्रसिद्ध है। ठीक है, खेल से। अब अपन लेते हैं खेल से। खेल से क्या होती है, तो याद रखना, ओढ़ने की मोटी चादर, ओढ़ने की मोटी चादर, मोटी चादर, ओढ़ने की मोटी चादर होती है खेल से। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखना, एक तो लेटा गांव, लेटा गांव, और एक और गांव है गुडा बालोतन गांव, गुडा बालोतन गांव। लेटा गांव और गुडा बालोतन गांव, ये दोनों गांव कहां पर है, गुडा बालोतन और लेटा गांव दोनों कहां पर है, जालोर के हैं। कहां के हैं, जालोर के। ठीक है, यहाँ के प्रसिद्ध है खेल से। ठीक है, इसके अलावा एक हाटड़ी होती है, पश्चिमी राजस्थान में जो मसालों का डिब्बा होता है उसे हाटड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाटड़ी। और एक और चिकोरा होता है। ठीक है, चिकोरा क्या होता है, पश्चिमी राजस्थान में जो हीड़ होता है, ठीक है, आपको पता है हीड़ का पूजन किया जाता है हाड़ोती में। पश्चिमी राजस्थान में जो हीड़ होता है उसे कहते हैं अपन चिकोरा। और हाटड़ी किसे कहते हैं, तो याद रखना, पश्चिमी राजस्थान में जो मसाले का डिब्बा होता है उसे कहते हैं हाटड़ी। तो देखिए, हाटड़ी पहले ले लेते हैं, हाटड़ी, हाटड़ी,
और एक अपन कह सकते हैं चिकोरा। क्या कह सकते हैं? चिकोरा। देखिए हारडी में अपन ने क्या देखा, पश्चिमी राजस्थान में जो मसाले का डिब्बा होता है, मसाले का जो डिब्बा होता है वो क्या कहलाता है? मसाले का डिब्बा वो कहलाता है हारडी। क्या कहलाता है? हारडी। और चिकोरा क्या होता है? पश्चिमी राजस्थान का हीड़। ठीक है, हीड़ का पूजन होता है हाड़ौती में। पश्चिमी राजस्थान का जो हीड़ होता है, कीपनुमा हीड़ होता है, इस हीड़ को क्या कहते हैं? चिकोरा कहते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ छोटी मोटी हस्तकलाओं की चर्चा की, जिसमें सोरिया, बाखल, हिलोड़ी, खेलसे, हाटड़ी और चिकोरा ये छोटे मोटे पूछ लिए जाते हैं। और अब अपन बात करेंगे चर्म शिल्प के बारे में। ठीक है, अब चर्म शिल्प के बारे में बात करेंगे। देखिए चर्म शिल्प, देखिए चर्म शिल्प का जो प्रमुख केंद्र माना जाता है वो प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो याद रखना चर्म शिल्प का जो प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र भीनमाल। और भीनमाल कहां पर है? चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये भीनमाल। और भीनमाल कहां पर है? तो याद रखना जालोर में। ठीक है, भीनमाल कहां पर है? जालोर में। ठीक है, चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और अब अपन बात करते हैं कौन कौन सी जातियां, जैसे बोड़ा जाति, चमार जाति, ये आदि जातियां होती है जो किसका कार्य करती है? चर्म रोग के। और चर्म रोग में, चर्म शिल्प में भी आपको याद रखना है, चर्म रोग नहीं चर्म शिल्प। ठीक है, इसका प्रमुख केंद्र हो गया भीमनाल जालोर में। और इसके बारे में अब अपन बात करते हैं इनके विभिन्न प्रकार की जूतियों के बारे में। जूतियां जिसे पेजार कह सकते हैं, पगरखी कह सकते हैं, मोजड़ी कह सकते हैं। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार होते हैं किसके? अपन कह सकते हैं जूतियों के प्रकार होते हैं। देखिए जूतियों के विभिन्न नाम है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जयपुर की जो जूतियां होती है उसे क्या कहते हैं, तो जयपुर की जूतियों को नागरी कहते हैं। और जोधपुर की जूतियों को क्या कहते हैं? तो याद रखना जो जोधपुर की जूतियों को कहते हैं मोजड़ी। क्या कहते हैं? मोजड़ी कहते हैं। ठीक है, स्त्रियों की जूतियों को क्या कहते हैं? तो याद रखना स्त्रियों की जूतियों को सपाटा कहते हैं या लीतरा कहते हैं। इसी प्रकार किसानों के जूतियों को क्या कहते हैं? तो याद रखना किसानों की जूतियों को कहते हैं अपन मुंडा जात या चोंचवाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के जूतियों के नाम देखते हैं अपन। देखिए अगर आपसे पूछा जाए, देखिए जयपुर की जूतियां क्या कहलाती है? जयपुर की जूतियां कहलाती है क्या? जयपुर की जूतियां कहलाती है नागरी। क्या कहलाती है? नागरी। ठीक है, और जयपुर की जूतियों को अपन कहते हैं नागरी। ठीक है, फिर बात करें अपन जोधपुर की जूतियों को क्या कहते हैं? जोधपुर की जूतियां, जोधपुर की जूतियों कहते हैं, जोधपुर की जूतियों को कहते हैं अपन मोजड़ी। क्या कहते हैं? मोजड़ी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों की जूतियों को, बच्चों की जो छोटे बच्चों की जो जूतियां होती है, बच्चों की जूतियां क्या कहलाती है? तो खलिया कहलाती है। क्या कहलाती है? खलिया कहलाती है। ठीक है, और अगर बात करें स्त्रियों की जूतियां, स्त्रियों की जूतियां क्या कहलाती है? तो स्त्रियों की जूतियां कहलाती है, आपको यह भी ध्यान रखना है, स्त्रियों की जूतियां कहलाती है, एक तो कहलाती है सपाटा या लीतरा कहलाते हैं। इसे सपाटा या लीतरा कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि किसानों की जो जूतियां होती है उसे क्या कहते हैं? तो मुंडा जात या चोचवाड़ी कहते हैं। ठीक है, किसानों की जूतियां, अगर आपसे पूछा जाए किसानों की जूतियां क्या कहलाती है? तो किसानों की जूतियां कहलाती है मुंडा जात व चोंचवाड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? मुंडा जात व चोंचवाड़ी कहलाती है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि जो दूल्हे की जूतियां होती है वो क्या कहलाती है? बिनोटा कहलाती है। क्या कहलाती है? बिनोटा। ठीक है, दूल्हे की जूतियां क्या कहलाती है? बिनोटा कहलाती है। इसके अलावा आपको याद रखना है शहरी जो व्यक्ति होता है उसकी जो जूतियां होती है वो पेशूरी कहलाती है। ठीक है, शहरी व्यक्ति की जूतियां। देखिए पहले तो अपन बात कर लेते हैं दूल्हे की जूतियां। जूती चुराई की जो रस्म होती है वो दूल्हे की जूतियां वो कहलाती है बिनोटा। और बिनोटा शहरी व्यक्ति की जूतियां क्या कहलाती है? तो याद रखना शहरी व्यक्ति की जूतियां, जूतियों को अपन क्या कह सकते हैं? तो याद रखना शहरी व्यक्ति की जूतियों को कहते हैं पेशूरी। क्या कहते हैं?
पेशुरी। और एक और लिख लो, जो करसानी जूतियां होती है, ठीक है, गांव ग्रामीण क्षेत्र में करसानी जो जूतियां होती है वो करसानी जूतियां क्या कहलाती है, तो खोंडे कहलाती है। क्या कहलाती है, खोंडे, खोड़े लिख सकते हैं अपन, खोड़े, ठीक है। एक खांडे होते हैं, लकड़ी की जो तलवार होती है वो कहलाती है खांडे, और एक होती है करसानी जूतियां, ठीक है। करसानी जो जूतियां होती है वो करसानी जूतियां क्या कहलाती है, खोड़े कहलाती है, ठीक है। अपन ने विभिन्न प्रकार की जूतियों के बारे में बात की। देखो, जयपुर की जूतियां क्या कहलाती है, नागरी। जोधपुर की जूतियां मोजड़ी। बच्चों की जूतियां खालिया। स्त्रियों की जूतियां सपाटा या लीतरा। किसानों की जूतियां मुंडा जात व चोंचवाड़ी। और दूल्हे की जूतियां क्या कहलाएगी, बिनोटा। शहरी व्यक्तियों की जूतियां क्या कहलाएगी, पेशुरी। करसानी जूतियां क्या कहलाएगी, खोंडे, ठीक है। इसके अलावा देखो, अपन ने वापस एक बार देख लेते हैं अपन जो छोटी मोटी जो अपन आज की हस्तकलाओं के बारे में पढ़ा है। देखिए, सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा है किसके बारे में, तो अपन कह सकते हैं गलीचे के बारे में। किससे बना है ये, ऊन से बनता है। अगर पुराने कपड़े से बने तो वो क्या कहलाएगा, दरिया। कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बीकानेर, जयपुर और टोंक। बीकानेर के जेल के गलीचे निर्यात किए जाते हैं, और यहाँ पर वियना और फारसी पद्धति में भी गलीचे बनते हैं, ठीक है। दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है, तो टांकला नागौर, सालावास जोधपुर और भिनाई अजमेर। नमदे कहाँ के, नमदों का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो टोंक है। और ऊन को कूट कूट कर जो बनाया गया वस्त्र है वो नमदे कहलाते हैं, ठीक है। ऊनी कंबल कहाँ के प्रसिद्ध है, जोधपुर, जयपुर और टोटगढ़। लाख का काम कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जयपुर। इसे संरक्षण किसने दिया, तो सवाई राम सिंह ने दिया। साथ ही साथ आपको याद रखना है, लाख की जो चूड़ियां होती है उसे क्या कहते हैं, मोकड़ी। और लाख के बर्तन होते हैं उनको कहते हैं मोंडे कहते हैं। क्या कहते हैं, मोंडे। कागज निर्माण के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो सांगानेर, जयपुर और सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है, ठीक है। ढूमलिया क्या कहते हैं, तो ये शेखावटी और ढूंढार में प्रसिद्ध है। और इसमें क्या होता है कि जो कागज की लुगदी होती है और मुल्तानी मिट्टी दोनों को मिलाकर जो बर्तन बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं डूमलिया। और अगर केवल कागज की लुगदी के बनाए जाते हैं बर्तन तो वो पेपर में सी कला कहलाती है, जो कि अलवर की प्रसिद्ध है। अलवर नहीं हो तो उदयपुर, और उदयपुर नहीं हो तो सांगानेर की प्रसिद्ध है, ठीक है। बकरी के बाल पर जरपट्टी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जसोल गांव बाड़मेर की प्रसिद्ध है। घोड़ा बाऊ शिल्प कला क्या कहलाती है, तो आपको याद रखना है कि पिघले मोम को कपड़े पर चिपकाया जाता है और फिर जो रंग रोयोजन किया जाता है वो क्या कहलाता है, घोड़ा बाउसी। ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो खंडेरा सीकर की प्रसिद्ध है। इसके जो कलाकार है उमेश शर्मा, इसके अलावा अब्दुल मजीद और इसके अलावा आरबी रायजादा, ठीक है। उमेश शर्मा का इसी कला के कारण एक उपनाम भी है, और वो क्या है, वो उपनाम है क्या, वो उपनाम है मास्टर क्राफ्टमैन है, ठीक है। सोहरिया क्या होता है, तो याद रखना भोजन रखने का मिट्टी का पात्र सोहरिया कहलाता है। और हिलोड़ी क्या कहलाती है, तो अनाज रखने का जो मिट्टी का पात्र होता है वो हिलोड़ी कहलाती है, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना बाखल क्या होता है, तो बाखल ऊंट के जो छोटा बच्चा होता है उसके जो मुलायम बाल होते हैं, उसके मुलायम बालों से जो वस्त्र बनाया जाता है वो बाखल कहलाता है। खेल से ओढ़ने की जो चौड़ी चादर, मोटी चादर होती है वो खेल से कहलाती है। और ये लेटा गांव और गुडा बालोतन गांव जालोर की प्रसिद्ध है। हाटड़ी क्या होती है, तो याद रखना पश्चिमी राजस्थान में जो मसाले का डिब्बा होता है वो हाटड़ी कहलाता है। और चिकोरा क्या होता है, तो पश्चिमी राजस्थान का जो हील होता है वो चिकोरा कहलाता है, ठीक है। फिर अपन ने किसकी बात की, चर्म शिल्प की बात की। और चर्म शिल्प का जो प्रमुख केंद्र है वो चर्म उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है वो भीमनाल जालोर है। और जयपुर की जूतियां कहलाती है नागरी। जोधपुर की जूतियां मोजड़ी। बच्चों की जूतियां खालिया। स्त्रियों की जूतियां सपाटा और लीतरा। किसानों की जूतियां मुंडा जाच और चोंचवाड़ी। दूल्हे की जूतियां बिनोटा। शहरी व्यक्ति की जूतियां पेशुरी। और करसानी जूतियां क्या कहलाती है, खोड़े कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा भी अपने को कुछ एक छोटी मोटी चीजों के बारे में देखना है, तो देखें अपन अन्य जो हस्तकलाओं के बारे में देखेंगे। देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तीर कमान के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो चंदूजी का गढ़ा बांसवाड़ा और बोडीगामा डूंगरपुर प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है, तीर कमान के लिए चंदूजी का गढ़ा बांसवाड़ा और बोडीगामा तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तारकशी के जेवर के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो नादवारा राजसमंद प्रसिद्ध है, ठीक है। कूपी के लिए प्रसिद्ध है, कूपी हस्तकला के लिए तो बीकानेर प्रसिद्ध है। दर्पण का कार्य कहां किया जाता है, तो आपको याद रखना है जैसलमेर में दर्पण का कार्य किया जाता है, ठीक है। ये कुछ एक हस्तकला है, उनके बारे में ध्यान रखना है, कभी पूछी जा सकती है। देखिए, अम्ब्रेला, रेडियो और टीवी, इन तीनों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो याद रखना फालना पाली प्रसिद्ध है, ठीक है। और कृषि औजार के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो याद रखना है कृषि औजार के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, नागौर प्रसिद्ध है। सुंगनी नस्वार के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना ब्यावर प्रसिद्ध है। इसके अलावा चमड़े के जो बटुए बनते हैं, वो चमड़े के, ये बटुए हैं, बटन नहीं है, बटुए, चमड़े के बटुए कहाँ के प्रसिद्ध है, तो याद रखना जोधपुर। और
तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सिरोही की प्रसिद्ध है, और गंगरार भीलवाड़ा में है, यहाँ की तलवार भी प्रसिद्ध है। ठीक है। सॉफ्ट स्टोन या रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो गलियाकोट डूंगरपुर प्रसिद्ध है। मांगरोल कला, मांगरोल कहां पर है? तो बारा, मांगरोल कला भी बारा। पांव रजाई के लिए प्रसिद्ध आपको याद रखना है जयपुर। ठीक है। उनड़ी, ऊनी, बरडी और पट्टू के लिए, ये दोनों वस्त्र होते हैं, इनके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर और बाड़मेर प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, विश्नोई समाज के जो दूल्हे होते हैं, दूल्हे को दहेज में मिलने वाला जो वस्त्र होता है, विश्नोई समाज के दूल्हे को दहेज में मिलने वाला जो वस्त्र होता है वो ऊनी, बरडी या पट्टू कहलाता है, और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर और जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके अलावा कुछ एक कला के बारे में अब देखिए, ये अपन ने छोटी मोटी कलाओं के बारे में देखा है, इसके अलावा और भी कलाएं हैं, इनके बारे में देखता। देखिए अब कुछ एक और बची है, जैसे कि आम पापड़। आम पापड़ कहाँ के प्रसिद्ध है? तो याद रखना बांसवाड़ा के प्रसिद्ध है। शीशम का फर्नीचर, ठीक है, शीशम का फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। और आपको मैंने ये भी बताया था कि फर्नीचर पर जो नक्काशी की जाती है उसके लिए प्रसिद्ध है बाड़मेर। ठीक है। सॉफ्ट टॉयज कहाँ के प्रसिद्ध है? तो सॉफ्ट टॉयज खिलौने हैं वो प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है श्रीगंगानगर के। वुडन पेंटेड फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वुडन पेंटेड फर्नीचर है कहाँ का? किशनगढ़ अजमेर का। गरासियों की फाग कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखना सोजत पाली की प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो मानव निर्मित जो कल्चर्ड मोती होते हैं वो बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है, और हरी मेथी आपको याद रखना है नागौर की प्रसिद्ध है। ठीक है। और मामा जी के घोड़े, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ पर हरजी ग्राम आएगा, मामा जी के घोड़े हरजी ग्राम। मामा जी के घोड़े के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो याद रखना हरजी ग्राम प्रसिद्ध है। ठीक है। मामा जी के घोड़े। ठीक है। और मूण क्या होता है? तो याद रखना है पश्चिमी राजस्थान में बनने वाले जो बड़े मटके होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मूण, मूण है ना, मूण। मूण क्या होता है? तो पश्चिमी राजस्थान में बनने वाले जो बड़े मटके होते हैं, इसका जो प्रमुख केंद्र है बू नरावजा गांव, वो कहां पर है? नागौर में। ठीक है। कहां पर है? बू नरावजा गांव, नागौर में। ठीक है। और अब अपन बात करते हैं अपने कुछ प्रश्नों की, जिसमें अपन ने कल प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी, उसकी भी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो अपन ने जो कल के प्रश्न के बारे में चर्चा की थी, मैंने आपको बताया था असुमेलित छांटिए, जिसमें मैंने आपको बताया था मोम का दाबू, और मोम का दाबू का आगे मैंने लिखा था बगरू। याद रखना मोम का दाबू असुमेलित रहेगा, क्योंकि मोम का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? याद रखना सवाई माधोपुर में। ठीक है। सवाई माधोपुर। एक तो ये हो गई। दूसरा प्रश्न मैंने आपको कल बताया था कि किससे जीआई टैग नहीं मिला, तो उसमें आपको याद रखना बंदेज कला को जीआई टैग नहीं मिला। ठीक है। जिंक की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मैंने आपको लिखवाया था बालोतरा बाड़मेर, लेकिन याद रखना जिंक की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखना ये असुमेलित हो जाएगा, ये प्रसिद्ध है जोधपुर की। कहाँ की हो जाएगी? जोधपुर की। ठीक है। जोधपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके अलावा मत्स्येंद्रनाथ मंदिर कहां पर है? तो याद रखना उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है। और आज के जो प्रश्न है उसके अपन चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं गलीचे कहां के प्रसिद्ध हैं? टांकला नागौर, बिनाई अजमेर, बीकानेर जयपुर, या फिर टोटगढ़ अजमेर। ठीक है। असुमेलित छांटी में देखिए इसके आंसर देने हैं, और उसी प्रकार कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने हैं। देखिए असुमेलित छांटी में आपको याद रखना मथेर कला, सुमेलित में कौन सा है? बांसवाड़ा। कोफ्तगिरी कहां की? जयपुर और अलवर। तहनीशा अलवर और उदयपुर। कुंदन कला जयपुर। ठीक है। मीनाकारी के जादूगर कौन कहलाते हैं? तो याद रखना मीनाकारी के जादूगर शिवलाल जोशी, कुदरत सिंह हैं, मुन्नालाल गोयल और पृथ्वीराज सिंह राजपुरोहित है। ठीक है। इसके अलावा एक और प्रश्न आपके याद रखना, निम्न में से कौन सा उस्ता कलाकार नहीं है? चूड़ामन व कालू, कादर बख्श और इलाही बख्श उस्ता और मोहम्मद असगर उस्ता। ठीक है। इन सभी के प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक इसको अन्य दोस्तों को पहुंचाएं, ताकि इनका सभी का फायदा उनको मिल सके। दोस्तों आपको याद रखना है कि मैं आपको सभी जो वीडियोस पढ़ा रहा हूं उसमें आपको नोट्स फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूं, आप इनका घर पर बैठे रहकर आप नोट्स बनाएं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।